कुरान करीम ईमान वालों से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला। अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो अल्लाह से मदद मांगो। और अल्लाह से मदद कैसे मांगनी है? बिस्सब्र वस्सला। नंबर 1 सब्र करो, नंबर 2 फिर नमाज पढ़ो। बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आ जाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, बस एक तो नमाज पढ़ लें और दूसरा सब्र कर लें और अपने अल्लाह से कह दे, या अल्लाह तेरा हुक्म था नमाज, मैंने पढ़ ली है, तेरा हुक्म था सब्र, अल्लाह मैं सब्र करता हूँ। अब अल्लाह मदद तेरा काम है, क्योंकि मांगना हमारा काम है, देना तेरा काम है। मदद हमने मांगी है, अल्लाह मदद तू फरमा दे। तो ये इंसानियत का तकाजा है और हम तो उलमा है जैसे भी हैं। नंबर 1 हमने खलबत में नवाफिल का एहतमाम करना है। नंबर 2 कुरान करीम की तिलावत मामूल बना लें कि हमने कुरान करीम की तिलावत करनी है। हमारे शागिर्द हैं और उस्ताद भी हैं इस वक्त। मुझे उनका 2 दिन कबल भी मैसेज आया, कुछ आज तिलावत में कुछ कोताही हो रही है, बस औक़ात आधा पारा तिलावत हो जाती है। मैंने कहा उस आधे पारे को कई बार पढ़ लो, उसको तहज्जुद में पढ़ लो, उसको दिन के नवाफिल में पढ़ लो, तो वो आधा पारा 1.5 पारे के अंदर तब्दील हो जाएगा। आधा पारा नहीं होगा, 1.5 पारा हो जाएगा ना। कितना बेहतरीन है। मैं उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ, अगर आप अपने कुरान करीम को, अगर हम अपने कुरान करीम को पुख्ता रखना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप और मैं, अगर हम कुरान करीम पुख्ता रखना चाहते, बेहतरीन तरीका कुरान करीम के कुछ हिस्से की तिलावत करें, उसको फिर दिन नवाफिल और सुनन में पढ़ें और उसी हिस्से को रात तहज्जुद में पढ़ें। आप देखना कि कुरान करीम कैसे पुख्ता होता है। अभी आप देख लें कि रमज़ान मुबारक में कितने माह बाकी हैं। अगर कुरान करीम कच्चा है और सही पुख्ता नहीं है तो मैं गुजारिश करूँगा हम एक पाव से शुरू कर लें। पहले उस पाव को अच्छी तरह याद करें, फिर उस पाव के दिन को नवाफिल और सुनन में पढ़ें, उसी पाव का रात तहज्जुद में पढ़ें। 4 माह गुजर गए। उसके बाद फिर आधा पारा कर लें, पहले दिन तिलावत, फिर उसको सुनन नवाफिल, फिर तहज्जुद में। 4 और 2 6 गुजर गए। उसके बाद फिर 1 पारे पर आ जाए, पहले उस पारे को याद करें, फिर सुनन नवाफिल में पढ़ें, फिर तहज्जुद में पढ़ें। 7 माह गुजर गए। आप रमज़ान तक पहुँच जाएंगे, शाबान तक मैंने पहुँचा दी है, आगे रमज़ान आ जाएगा। आप देखना कि कुरान करीम तरावी में पढ़ने का मज़ा कितना आता है, कितना मज़ा आता है। मुझे एक बात अज़र मज़ाक याद आ गई है। मैं मुल्क का नाम भी नहीं लेता कि फ़लाँ मुल्क में सफ़र पर था, और ले भी लूँ हर्ज नहीं है, चूँकि आम बंदा तो नहीं सोच सकता मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। वो बयान के अंदर शायद बैठे हों, वो सुने या बाद में सुन लेंगे। तो मैं एक सफ़र पे था, साउथ अफ्रीका का सफ़र था। तो एक आलिम थे, मुझे वो कहीं ले जा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे। तो ऐसे बात चल पड़ी कुरान करीम और तिलावत और रमज़ान के हवाले से। तो वो पख्तून थे, तो चूँकि वो हाफिज़ नहीं है, तो ऐसे चलते मुझे कहते लगे, अल्लाह का शुक्र है मैं तो हाफिज़ नहीं हूँ कि मुझे रमज़ान में मुसल्ला सुलाना पड़े। यानी उनका मकसद ये नहीं था कि कुरान हाफिज़ न होने पर को अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, बस ऐसे मजाक शुगल में कहने लगे। कहते अल्लाह का शुक्र है मैं तो हाफिज़ नहीं हूँ कि मुझे तरावी के अंदर कुरान पढ़ाना पड़े, तो मुझे याद नहीं करना पड़ता। मैं एक बतौर मज़ा ही बात अर्ज़ करता हूँ। तो उनको शुगर की भी तकलीफ़ थी, तो मुझे कहने लगे मौलाना आपने शुगर को कैसे कंट्रोल किया? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि एक वक्त था कि मेरी शुगर 4.25 तक थी, और एक वक्त था कि 335 तक खाली पेट सुबह शाम दवाइयों के साथ थी, और आज मेरे अल्लाह का करम है कि 120-30 पर होती है बगैर दवाइयों के अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको अब अपनी सेहत पर तो तबसरे नहीं कर रहा, मैं बताऊँ मैं क्या क्या करता हूँ। मैं खैर सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मुझे कहते हैं शुगर कंट्रोल किया तो मुझे भी कुछ बताएं। मैंने वैसे कहा, मैंने कहा शुगर के लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं, आप एक वाक का ख्याल करें और दूसरा खुराक का ख्याल करें। मुझे कहते खुराक में क्या करें? मैंने कहा खुराक में एक तो गंदम खाना छोड़ दें और चावल खाना छोड़ दें और मिठाई खाना छोड़ दें। तो पठान थे, मुझे मज़ाक में कहते हैं
हमारे अब्बा आदम ने जन्नत छोड़ दी और गंदम नहीं छोड़ी, और आप कहते हैं मैं शुगर के लिए गंदम छोड़ दूँ। ये मौलाना साहब कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, कोई और इलाज है तो बताए। तो खैर हर आदमी का अपना एक ज़ौक़ होता है, ये बातें वो मोहब्बत में कहते हैं। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह, मुझे यहाँ पर बात याद आई। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि बस औक़ात किसी बंदे का शऊर और किसी बंदे की अक्ल इतनी होती है, वो एक बात सादगी में कह रहा होता है, उस बुनियाद पर उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते। जिस तरह इन्होंने फरमाया ना कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत गंदम नहीं छोड़ी लेकिन जन्नत छोड़ दी, मकसद उनका ये नहीं था, वो इतनी बात की जितनी उनको समझ आ रही थी। और हकीमुल उम्मत थानवी ने मुस्तकिल इस तरह उन्वान कायम किया है कि इंसान मुकल्लफ बक़द्र अक़ल होता है। मैंने कुछ इसकी मुख्तसर सी गुफ्तगू अपनी किताब उसूल तौहीद के अंदर की है, तौहीद बारी ताला, आप उसको देख लें तो आपको लुत्फ़ आएगा देखकर, जहाँ मैंने वो जारिया हदीस जारिया पर गुफ्तगू करते एक जवाब दिया है कि इंसान मुकल्लफ बक़द्र अक़ल होता है। खैर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक तो कुरान करीम की हम तिलावत का अहतमाम करें और कुरान करीम पढ़ें, एक हिस्सा मुतय्यन करें कि मैंने इस तरह हिस्सा कुरान करीम का पढ़ना है। नंबर 2, फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। अगर आपका किसी शेख से बैत का ताल्लुक़ है तो जो वो फरमाएँ आप उनकी हिदायत के मुताबिक ज़िक्र करें, और अगर किसी से बैत का ताल्लुक़ नहीं है या आपका मिज़ाज शरीफ ऐसा है कि आप बैत करके किसी किताबें नहीं रहना चाहते, तो फिर 3 तस्बीहात का अहतमाम कर लें, जो मैं उमूमन अपने बैत करने वालों को भी कहता हूँ। पहली तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 100 मरतबा पढ़ें, और आखिर में 1 मरतबा पढ़ लें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक तस्बीह आसान तरीन और मुख्तसर तरीन दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे आम ज़िक्र है। और इसके फ़वाइद क्या हैं? जब एक इंसान कलमा तय्यबा पढ़ता है तो गोया उसका ईमान का महल बन जाता है, और जब वो इस्तिग़फ़ार करता है तो गोया उस महल को रेगमार लगाकर गुनाहों से पाक कर दिया जाता है, जंग उतर जाता है। तो जब सलातो सलाम पढ़ते हैं गोया उसको रंग करके पेंट करके उसको मुज़य्यन कर दिया जाता है। तो कितने फ़वाइद हैं। कलमा तय्यबा पढ़ने से ईमान का महल बनना है, इस्तिग़फ़ार करने से जंग उतर गया है, और दुरूद पाक पढ़ने से पेंट हो गया और मुज़य्यन महल बन गया है। इससे मुख्तसर बात मैं आपकी खिदमत में कैसे करूँ, आप ख़ुद फरमाएं।